अस्सलाम वालेकुम। मेरा आजकल नबिया अली खान का आजकल बहुत ज्यादा उनके बारे में बात की जा रही है। डॉक्टर नबिया अली खान के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगी। वीडियो खोलते हैं तो हर जगह पे ट्रेंडिंग में हर जगह ट्रेंडिंग में डॉक्टर नबिया अली खान की बातें की जा रही हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। कुछ लोग पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी में बात कर रहे हैं। और वो पिछले दिनों जो उनके साथ सैलाब का हुआ, उन बेचारियों के साथ जो भी उनके लाइक उनके घर का इशू हुआ, उसके बारे में बात किया जा रहा है। बहुत सारी उनकी बात को पर्सनल भी जातियात पे भी उनकी बात की जा रही है, जो कि सही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके दो पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर नबिया अली खान के बारे में मैं ये बोलूंगी कि आई लाइक हर सो मच। मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे वो मुझे खुद भी बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। मैं उनको सुनती भी हूँ और बहुत ज्यादा जो है वो टेक्निकल बात करती है, बहुत जबरदस्त किस्म की वो प्रैक्टिकल भी बात करती है और मुझे वो बहुत अच्छी भी लगती है, तो मैं उनको सुनती भी हूँ। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि डॉक्टर नबिया अली खान के बारे में मैं आज बात करूंगी कि वो कुछ चीजें उनकी सही भी हैं, कुछ चीजें वो सही बात करती है, कुछ चीजों में वो दो पहलू हैं डॉक्टर नबिया अली खान के कि वो ऐसी बातें क्यों करती हैं। उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। ऐसी कोई बात इंसान नहीं करता। उसके दो पहलू हैं, कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ बातें उनकी गलत भी हैं। और मैं यूं कहूंगी कि मैं उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक करती हूँ, उनका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, और कुछ बातों से मैं उनकी इत्तेफाक भी नहीं करती। लेकिन इनके दो ही पहलू हैं। वो क्या है? नंबर वन वो इस तरह की बात, लेकिन दो पहलू होते हैं। नंबर वन, आप देखेंगे इंटरनेट की दुनिया में, आप जब भी इंटरनेट खोलेंगे आपको दो ही टॉपिक ज्यादा वायरल मिलेंगे। क्या नाम है? फेमिनिज्म, यानी कि औरतों के हकूक के बारे में। दूसरा जो है एक और टॉपिक आपको दिखता है इंटरनेट की दुनिया में, मस्कुलिनिटी, यानी कि मर्दों के हकूक के बारे में बात होती है। मर्दों के जो हकूक होते हैं उनके बारे में बात करती है। देखिए, फेमिनिज्म में कुछ चीजें जो वो बात करती है, ये जो फेमिनिज्म की बातें करती है, यूपी में आप देखें एक डॉक्टर सादिया है, बहुत मशहूर वहाँ की साइकोलॉजिस्ट, बहुत मशहूर है, डॉक्टर सादिया खान यूके की हैं। और वो ज्यादातर फेमिनिज्म के बारे में बात करती है, बहुत ही मशहूर है। वो इंग्लिश में बातें करती है। एक ये टॉपिक है। और दूसरा ये जो मैंने बताया मर्दों की हकूक के बारे में, मर्दानगी के बारे में, आपको सबको पता है कि बहुत ही मशहूर शख्सियत एंड्रयू टेट, हर बंदा जो है उसको जानता है, वो बंदा जो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये जो दो टॉपिक है, एक तो बहुत ज्यादा वायरल है, हर जगह आप देखेंगे ज्यादातर इसी के बारे में बात हो रही है। हमारे जो पाकिस्तानी माशरे में इन दो टॉपिक से इंस्पायर्ड है, तो इससे जो फिर मसाइल हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पैदा होते हैं, बेसिकली डॉक्टर नबिया अली खान इसके बारे में बात करती हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना जरूरी है कि उनकी बातों की गहराई होती है हर बात में। उनकी बातें बड़ी कॉन्सेप्चुअल होती हैं, बहुत टेक्निकल बात होती है, बहुत प्रैक्टिकली प्रूवन बात होती है। तो ये जो बातें होती हैं, कुछ लोगों को समझ आती, कुछ लोगों को नहीं समझ आती, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो ये इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको अभी पूरा बताया। अच्छा, नंबर वन, डॉक्टर नबिया अली खान बहुत सारी बातें सही भी करती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं कि डॉक्टर नबिया अली खान की जिनसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। जैसे कि उन्होंने पिछले दिनों अपनी एक वीडियो में कहा था कि मर्दों के अपने शौहरों के लिए, मतलब औरतों को हर किस्म का ताउन करना चाहिए। इस तरह की उन्होंने कुछ बातें करी थी, लाइक उनकी हर गलत बात को भी आप सही कर माने, यानी कि इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या औरतों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या औरतों की अपनी कोई इज्जत नहीं है? इस्लाम तो नहीं कहता कि औरत हर बीवी जो अपने शौहर की हर गलत बात माने। इस्लाम इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहता। इस्लाम में मना है, यहाँ तक मना है कि माँ बाप भी कोई गलत बात कर रहे हो तो औलाद नहीं माने, या औलाद कोई गलत बात कर रही हो माँ बाप ना माने। इस्लाम में तो मतलब माँ बाप के बच्चों के रिश्ते तक में इतनी बातें, मतलब इंसाफ रखा हुआ है। तो आप कैसे एक बात को किस तरह कह सकते हैं कि एक बीवी शौहर की गलत बात माने और शौहर जो है बीवी की गलत बात माने? ऐसा नहीं होता। इस्लाम में हमारे इतना सा भी नहीं कहा गया कि आप के बीवी जो है शौहर की गलत बात माने। इतनी सी भी बीवी को इस्लाम में पूरा अलाउ है कि बीवी जो है बिल्कुल भी शौहर की कोई भी गलत बात ना माने। सबसे पहली बात, क्योंकि क्या बीवियों की अपनी इज्जत नहीं होती? क्या उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो हर गलत बात अपनी शौहर की माने? ऐसा नहीं होता। हमारे अगर इस तरह का निजाम अल्लाह ना करे चलना स्टार्ट हो गया तो निजाम माशरे का धर्म बरम स्टार्ट हो जाएगा। वो ना हर बंदा पे गलत को गलत करवाएगा, सही को कोई सही नहीं कहेगा। तो सबसे पहली बात कि हर बीवी को जायज बात मानना चाहिए अपने शौहर की, जो इस्लाम अलाउ करता है, और शौहर को भी वही बीवी की बात माननी चाहिए जो इस्लाम अलाउ करता है। तो अल्लाह के यहाँ जो है, अल्लाह के ये नहीं है कि वो लड़की है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वो लड़का है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, लड़का होगा तो उसकी पकड़ होगी, लड़की को छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ सजा और जजा मर्द और औरत के लिए दोनों बराबर रखी गई है। दोज़ख जन्नत दोनों के लिए बराबर रखी गई है। अगर कोई औरत गुनाह करेगी तो उसको भी वही सजा मिलेगी, कोई मर्द गुनाह करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। अगर कोई मर्द नेकी करेगा, कोई औरत वही नेकी करेगी, उसको भी वही जजा मिलेगी और वही उसको सवाब मिलेगा, वही औरत को मिलेगा। तो अल्लाह के यहाँ दोनों की इक्वालिटी है। तो प्लीज, जब अल्लाह के यहाँ इस चीज की कोई फर्क नहीं है, तो एक इंसानी दुनिया के अंदर कैसे आप ये बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप गलत को सही और सही को गलत कह सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। औरत की अपनी आइडेंटिटी है, मर्द की अपनी आइडेंटिटी है। दोनों को अलग अलग चीजों में
रख के जो है लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड बात। मैंने डॉक्टर नबिया अली खान की जो मैंने देखी, उन्होंने थोड़ी सी इस बारे में थोड़ा अजीब बात करी कि जो बड़े कद की लंबे कद की औरत इतनी होनी चाहिए, दरमियाने कद की औरत होनी चाहिए और छोटे कद की औरत होनी चाहिए, तो इस तरह होती बला बला पूरी वीडियो। मुझे बहुत अजीब सी वो बातें लगी। देखिए, आप कैसे किसी के कद का तयन करके आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। नो वन नोज द फ्यूचर, किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह के काम है। अल्लाह को पता है कि आगे का फ्यूचर कैसा है। आपने औरत को किस तरह से आपने किस वे में आपने लाइक किस ऑब्जेक्टिव वे में आपने औरत को डिफाइन किया है कि लाइक उसका कद छोटा है, लंबा है, दरमियाना है, खूबसूरत है, काली गोरी। मतलब आप औरत को यार इंसान समझें। जैसे मर्द इंसान है वैसी औरत इंसान है, वो जैसी भी हो। हर औरत अपने वे में खूबसूरत है, छोटी बड़ी काली लंबी जैसी भी है, हर औरत अपने अपने अंदर खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने पैदा किया, अल्लाह पाक ने तश्कील दी है, तो अल्लाह की बनाई हुई चीज खूबसूरत है। हर चीज अपने वे में प्यारी अल्लाह ताला ने पैदा करी है, तो औरत जो है अपने वे में, हर औरत अपनी जगह पे खूबसूरत है। तो प्लीज मैं इस बात से आपकी डिसएग्री करती हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री बिल्कुल भी नहीं करती। औरत की अपनी आइडेंटिटी, पूरा मुकम्मल इंसान है, उसको किसी की सहारे की, किसी की चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए। तो मैं तमाम खवातीन को कहूंगी, तमाम मर्द हजरात को भी कहूंगी कि जो औरत अपनी जिस तरह की वो वैसी ही रहे, अपने आप को ग्रूम करे। हाँ, बड़े आगे अपने आप को अगर बढ़ाना है तो अपने आप को तालीम, अपने आप को कैरियर, अपने आप को जो है अच्छी तरक्की याफ्ता चीजों के अंदर ग्रो करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को ग्रो करें अच्छी चीजों में। ऐसी मैं मर्दों को कहूंगी, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप को अपने ओन वे में ग्रो करें। आप जैसे हैं आप अपने आप को पॉजिटिव वे में ग्रो करें। दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, चाहे मर्द हो औरत हो, दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। तो प्लीज आप जो है इन चीजों का ख्याल रखें और किसी के कोशिश करें किसी के जज्बात और किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए बगैर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तीसरी बात डॉक्टर नबिया अली खान ने एक और करी। 50% डॉक्टर नबिया अली खान ने तीसरी बात एक और करी जो कि 50% गलत है, 50% सही भी है। उन्होंने कहा कि मर्द जो है हाथ उठाता है औरत पे किसी ना किसी वजह से उठाता है। तो मैंने तो सबसे पहले डॉक्टर नबिया अली खान, मैंने तो बहुत सारे मर्दों को खुद भी मैंने देखा है, आके अपनी आंखों से देखा है कि बिना बात के भी बेचारी औरतों को मार रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी मर्दों को देखा है जो अपनी औरतों से काम भी करवाते हैं और पीछे बैठ के जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, साथ नशा वो कर रहे हैं, घर की चीजें बेच रहे हैं, औरतों को मार भी रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन औरत बेचारी पिस रही है उसके अंदर। मैंने तो बहुत सारे मर्दों को ऐसे भी देखा है बिना, जब मर्द का एक बार हाथ उठ जाए औरत पे, वो उठता है जिंदगी भर। जो औरत उसको वक्त पे ना रोके वो जिंदगी भर पिटती है। आप एक चीज के बारे में कह सकती हैं कि मर्द जो है किसी वजह से नहीं, मर्द बिला वजह भी मारता है, तो उसको एक जब उसका हाथ उठ जाता है तो वो मारता रहता है, उसको एक लत लग जाती है मारने की, जैसे नशा एक लत होता है ना, इसी तरह उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है औरत को मार के। 50% मैं इन बातों से एग्री। और बाकी कुछ मर्द हैं, कुछ वाकई किसी वजह से भी हाथ उठाते हैं। मैंने ऐसी औरतों को देखा है कि लैंड क्रूजरों में, प्राडो में, फॉर्च्यूनर में बैठी हुई है, मर्सिडीज में फिर रही है, लेकिन उनको बाइक वाला याद आ रहा होता है। उनका जो प्यार है वो बाइक वाला होता है। उनको जिंदगी में सब मिला होता है, लेकिन फिर भी नाखुश रहती है, हर वक्त नाशुक्री करती है, कोसती है। मैंने ऐसी भी नाशुक्री औरतों को देखा है। तो हाँ, मैंने उन औरतों को जरूर पिटते हुए देखा है कि जो मर्द जो घर को जहन्नुम बना के रखती है, उनको हर फैसिलिटी मिलती है, हर चीज मिल रही होती है, प्यार मोहब्बत इज्जत रिस्पेक्ट हर चीज मिल रही होती है दुनिया की, प्रॉपर उनका घर बार बच्चे शौहर सब चीजें होती हैं, अलग भी रह रही होती है, ज्वाइंट फैमिली से भी अलग रह रही होती है, फिर भी उनको मार पड़ती है क्योंकि वो खुश नहीं होती, नाखुश रहती है और अल्लाह की नाशुक्री करती है। तो ऐसी बेकदरी औरतों को जो है कुछ मर्द बाकी मारते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इस वाली बात से मैं एग्री करूंगी कि हाँ, कोई वजह है, इस तरह के मर्द कोई वजह देख के ही मारते हैं। बाकी जो 50% आपकी बातें मैं उससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ मर्द जो है बिना वजह, जैसा कि मैंने पहले डिफाइन किया, बिना वजह के औरत पे हाथ उठाते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करूंगी। मर्द हो या औरत, उसको इतना मैच्योर होना चाहिए कि जब वो शादी करता है या करती है, इतना मैच्योर उसका दिमाग होना चाहिए कि शादी के बाद ऐसी बातों पे नौबत ना आए, किसी को मारने की जरूरत ना पड़े, ना बीवी को शौहर पे हाथ उठाने की जरूरत पड़े, ना शौहर को बीवी पे हाथ उठाने की जरूरत पड़े। तो प्लीज इस तरह से इज्जत करवा के अपनी चले। शादी एक बहुत एहतराम का रिश्ता है, शादी ट्रस्ट का रिश्ता है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। और अगर इसमें ये तीनों चीजें नहीं रहती तो वो शादी नहीं चलती। और अगर ये तीनों चीजें, मैंने तो बहुत सी औरतों को देखा है जो आप यकीन करें बाहर के मुल्कों में, अरब कंट्रीज में देखें और मिडिल ईस्ट में देखें या बाहर यूरोप अमेरिका यूके के अंदर देखें, मैंने ऐसी औरतों को देखा, सऊदीया की औरतों को देखा है कि वो एक पाकिस्तानी औरत से जेलस हो रही होती हैं और वो जो अपने शौहरों को उठा उठा के चीजें मार रही होती हैं। मैंने तो ऐसे केस देखे कि ना वो ये फलाना पीसी गई है, मूविंग पिक गई है, तो मुझे भी लेकर जाओ, तो मुझे सऊदीया के, मुझे मिडिल ईस्ट के 5 स्टार होटलों में लेके जाओ। अगर चेफ कमियां वहाँ के 5 स्टार बाहर के अफोर्ड ना कर सके, लेकिन फिर भी वो उनको जो है ना नाकदरी होती है कि नहीं हमें जाना है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी औरत को देखा होता है। मैंने ऐसे केस देखे जो कंपेरिजन औरतें करती हैं ना एक दूसरे के साथ, वो भी फंसती हैं। तो प्लीज ऐसी औरतें पागल हो जाती हैं, प्लीज कंपैरिजन करना छोड़ दें। जो आपके नसीब में आपको मिलेगा, आपके नसीब से कोई नहीं छीन सकता। जो पाकिस्तानी औरत के नसीब में उसको वो मिलेगा, जो अमेरिका की औरत के नसीब में उसको वो मिलेगा, जो यूके की औरत के नसीब में वो मिलेगा, सऊदीया दुबई मिडिल ईस्ट जहाँ औरतें रह रही हैं उनको जो नसीब होगा उनको मिलेगा। आपका नसीब कोई नहीं छीन के लेके जा रहा। तो प्लीज ऐसी छोटी छोटी बातों पे कंपैरिजन दूसरों को देख के कुचलना कुड़ना छोड़ लें, हर एक की खुशी देख के खुश हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, ताकि अल्लाह पाक
आप जो उसको दुआ दे रहे हैं उसकी दुआ से अल्लाह पाक आपको भी नवाजे। तो प्लीज अपना दिल बड़ा रखा करें, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना किया करें, जिंदगी को आसान बनाएं अपनी भी और दूसरों की भी, और खुश रहें। बात पिछले दिनों डॉक्टर नबी अली खान जो है बेचारी, उनके साथ सैलाब के बाद जो उनके घर के साथ हुआ, वाकई उनके घर की गली में पानी था और पानी बहुत ज्यादा आ भी रहा था पार्क व्यू सिटी के अंदर, जो पूरी सोसाइटी मैंने देखी लाहौर में। तो भले उनके घर में पानी ना आया हो या ना आया हो, पीछे से सैलाबी रेला तो आ ही रहा था ना, क्या पता। और बाकायदा पार्क व्यू के उनके पिछले घर भी डूबे हैं, उन्होंने पूरा जो वीडियो में मैंने उनकी देखा तो प्रॉपर घर डूबे हैं। हो सकता है कि अल्लाह ना करे और सैलाबी रेला उनके घर भी एंटर हो जाता, हो सकता था, लेकिन उनकी गली बहरहाल डूबी नहीं थी, पानी काफी खासा खड़ा था। तो अच्छा, फिर लोग उनकी बातों पे आ गए, उनकी पर्सनल के उनका घर रेंटेड है, उनका घर अपना है या नहीं है। बात रेंटेड घर की नहीं है, बात अपने घर की नहीं है, बात उनकी नहीं है, घर हो या ना हो। बात हो रही है कि वो पार्क व्यू सिटी में 5 साल से या 7 साल से गालिबन रिहाइश पजीर है, वहाँ पे देखें कोई रेंटेड है, किसी का अपना घर है या नहीं है। सामान तो रखा है ना, लोग वहाँ रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं, वहाँ मुर्दा लोग नहीं रहते। तो वहाँ पे किसी का नुकसान बात हो रही है। असल जो डॉक्टर नबी अली ने फोकस कराया था वो ये कि लोगों का जानी माली नुकसान ना हो, वहाँ पे जो उनकी चीजें उनका नुकसान ना हो, फोकस ये था। लोग इधर से उधर ले गए बातों को। तो प्लीज मैं यही कहूंगी, सैलाब का वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत कड़ा वक्त है, इस पे बातें करने के बजाय आप इस चीज पे ध्यान दें कि किस तरह से सोसाइटियों को बचाया जाए, किस तरह से लोगों के जानो माल को बचाया जाए। डॉक्टर नबी अली ने बिल्कुल सही बात करी है कि वो इस टाइम पे जाहिर है उस सोसाइटी में वो लोगों को बचाना चाह रही थी। इसके अलावा उनकी और भी कोशिश थी कि और भी जगहों के बारे में, सैलाब के बारे में बात करें और लोगों को भी नुकसान से बचाएं। तो उनकी इंटेंशन अच्छी थी, तो लोगों ने उसको गलत वे में डिफाइन किया। तो प्लीज हर एक को गलत वे में ना लिया करें आप लोग। तो डॉक्टर नबी अली खान मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आपका जो भी जानी और माली, अल्लाह पाक आपका नुकसान ना करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और इसी के साथ ही मैं आखिर में एक और बात करूंगी कि डॉक्टर नबी अली खान पे प्लीज नेगेटिव बातें ना करें। वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत इज्जतदार खातून है, बहुत मेहनत से वो अपनी आगे बढ़ रही है माशाल्लाह, बहुत इंस्पायरेशन है, बहुत स्ट्रांग वुमेन है। और जितनी मैं उनकी तारीफ करूँ कम है। तो प्लीज वो एक पॉजिटिव औरत है, पॉजिटिव लड़की है, पॉजिटिव अपना किरदार अदा कर रही है माशाल्लाह में। बहुत कम ऐसी स्ट्रांग वुमेन होती है जो मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद भी हिम्मत और ताकत से अपनी जिंदगी को आगे लेके चल रही हो। तो प्लीज उनको अप्रिशिएट करें, उनको इंकरेज करें, तो वो आगे और ग्रो करें। इसी तरह की हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी खवातीन है जो हम इर्द गिर्द देखते हैं, तो हमें उनका सहारा हिम्मत बनना चाहिए, बजाय उल्टी सीधी नेगेटिव कमेंटिंग करके उनको डिग्रेड करने से बेहतर है कि आप जो है उनको पॉजिटिविटी के अंदर उनको इंकरेज करें, ताकि वो इसी हिम्मत और ताकत के साथ हमेशा खड़ी रहें और दूसरों का भी सहारा बने। तो प्लीज आप इस चीज को समझे। डॉक्टर नबी अली खान बहुत अच्छी खातून है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर नबी अली खान, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। तो प्लीज उनके बारे में पॉजिटिव बात करें, अच्छी बातें किया करें, बस मैं यही कहूंगी आखिर में। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक नहीं एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।